हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 26 ऑफ नवंबर 2020। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे डेली जितने भी करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सेशंस का पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक की हेल्प से पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हैं। और दोस्तों, एक और चीज जो मुझे यहाँ पर आप लोग को बतानी चाहिए कि रिसेंटली एसबीआई पीओ का और एसबीआई अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2020 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि उसके बारे में भी आपको ब्रीफली सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में मिले, मतलब डिटेल में मिले, तो आप लोग क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो पर जाकर उसे सारी चीजें, सारे नॉलेज को एक साथ ग्रास्प कर सकते हो। किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बता सकता है। साथ ही साथ अगर दोस्तों आप लोग चाहते हैं कि डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी आप लोग को मिलते रहे तो आप avision.co.in पर जाकर उसे पा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत बना लीजिए अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का हमारा इस सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। The name of BrahMos missile was coined from which river of India? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बताना है कि ब्राह्मोस मिसाइल जो है उसका जो नाम है वो कौन सी नदी के तात्पर्य पर रखा गया है। गंगा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। Here the correct option will be option number D, that is ब्रह्मपुत्र, राइट। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर यहाँ पर क्या रखा गया है, ब्राह्मोस का नाम रखा गया है दोस्तों। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो नाम है ब्राह्मोस, ये आप लोगों का दो नदी से डिराइव हुआ है। टू रिवर्स का यहाँ पर क्या किया है, तात्पर्य से लिया गया है। जैसे एक है आप लोगों का इंडिया से जो नदी है, ठीक है, और एक है आपकी रशिया की, ठीक है। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। इंडिया में जो नदी का नाम है वो आप लोग का क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, और रशिया की जो नदी है उसका नाम आपका हो जाएगा मॉस्कवा, राइट। तो ये आप लोग को इधर क्या रखना है, एडिशनल ध्यान रखना है। ये आपके एग्जाम के लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो एक बार ले लेते हैं इसकी पूरी डिटेलिंग, हम लोग पढ़ लेते हैं। Indian Air Force successfully test fired an air launched version of BrahMos supersonic cruise missile from a Sukhoi fighter aircraft in Bay of Bengal. The missile hit a sinking ship with deadly accuracy and the test firing produced desired results. The range of missile has been extended to 400 km from 290 km. तो यहाँ पर जो दोस्तों मिसाइल की रेंज है वो भी क्या कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है। पहले कितनी थी, 290 किलोमीटर की थी, और अब आइए 400 किलोमीटर अवधि एक्सटेंड कर चुकी है। Its speed has been increased to 2.8 Mach, which is almost 3 times the speed of sound, right? तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। In the last 2 months, DRDO have successfully in testing both the new and existing missile systems, including the Shaurya missile system, which can hit target over 800 kilometers, and technology demonstration vehicles for hypersonic missile technology. दोस्तों अगर बात कर लेते कि रिसेंट कौन कौन सी मिसाइल्स यहाँ पर इंडिया ने लॉन्च की है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पता ही होगा रुद्राम, जिसके बारे में हम लोगों ने करंट अफेयर्स में डिस्कशन बहुत अच्छे से लिया था। अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोग को पता होगा ये एक एंटी मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल इसे कहा जाता है, ठीक है, रुद्राम। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एक चीज। दूसरा आप लोग का शौर्य मिसाइल जो है यहाँ पर बात की गई है, इसका एक लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हुआ है दोस्तों, तो वो भी एक सक्सेसफुल टेस्ट फायर हुआ था। उसके बाद बात कर लेते हैं ब्राह्मोस की, पृथ्वी 2 मिसाइल, इवन रुस्तम 2 की भी टेस्ट फायरिंग सक्सेसफुल थी। फिर बात कर लेते हैं अपना टॉर्पेडो स्मार्ट, इसके बारे में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना होगा।
टॉर्पेडो स्मार्ट, इसके बारे में भी हम लोगों ने अपनी डिटेल डिस्कशन ली थी सेशंस में। उसी के साथ साथ अभ्यास का भी बात कर ले, निर्भय का बात कर ले, नाग मिसाइल का कर ले। ये सारी अभी रिसेंटली इन दिनों में क्या हुआ है दोस्तों, टेस्ट फायर जो पॉजिटिव हुए हैं, जो बिल्कुल सक्सेसफुली टेस्ट फायर हुए गए हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर एक और जुड़ जाता है, नाम किसका आपका, ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये रहेगी। इसकी बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग हु बोर्ड्स ऑन एयर इंडिया 1 फॉर इट्स इनॉग्रेबल फ्लाइट। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि जितने भी आपके पास ऑप्शंस है उनमें से किसने रिसेंटली एयर इंडिया 1 की इनॉग्रेबल फ्लाइट का क्या क्या उद्घाटन किया है, बोर्ड किया है उसके ऊपर। तो दोस्तों ऑप्शन है आप लोग के पास प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रेसिडेंट, नेम्ड एज रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो इंडिया के अभी प्रेसिडेंट का नाम जैसे कि क्या है, रामनाथ कोविंद। बात कर लेते हैं यहीं पे वाइस प्रेसिडेंट की। तो वाइस प्रेसिडेंट का नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे, ये आप लोग का आज का टास्क रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। तो उनका नाम भी हम लोग यहाँ पर डिटेल ले लेंगे, नरेंद्र मोदी, राइट। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा, बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर का। तो फाइनेंस मिनिस्टर अभी यहाँ पर हमारी कौन है, तो फाइनेंस मिनिस्टर है आप लोग की निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पढ़ लेते हैं एक बार। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद बोर्डेड द एयर इंडिया 1 B777 aircraft on Tuesday for its inaugural flight to Chennai. According to Rashtrapati Bhavan statement, Kovind is visiting Tirupati in Andhra Pradesh to offer prayers to Sri Venkateshwara Swami Temple. The Air India is to be operated by Indian Air Force Air Headquarters Communication Squadron that is based on Indira Gandhi International Airport in New Delhi. दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, एयर इंडिया, सबसे पहले तो हम लोग ये भी बात करेंगे कि एयर इंडिया 1 है क्या। ठीक है, तो एयर इंडिया 1 एक ऐसा कॉल साइन है जो दोस्तों सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए होता है, और यहाँ पर सिर्फ 3 जन ही ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें एक आपका प्रेसिडेंट, एक आप लोगों का वाइस प्रेसिडेंट और एक आप लोगों का क्या, प्राइम मिनिस्टर। इन तीनों के अलावा और किसी को भी अनुमति नहीं होती है इसके साथ ट्रैवल करने की। ये बात आप लोग एक तो ध्यान रखोगे। जो एयरक्राफ्ट का फ्यूल एफिशिएंसी है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर पाई जाती है, देखेंगे। और उसके बाद जो लॉन्गेस्ट रेंज है कि सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी भी आपकी B747400 एयरक्राफ्ट में पाई गई है। ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखोगे। दूसरी बात ये कि दोस्तों अभी रिसेंटली रामनाथ कोविंद ने इसमें क्या किया है, बोर्ड किया है, तो ये बात भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर इसके कुछ सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो सिक्योरिटी फीचर्स के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये हाई टेम्परेचर हीट सोर्सेज दैट मिसलीड हीट सीकिंग एंड हीट सेंसिटिव मिसाइल्स। तो ये मतलब क्या है, एक तरीके का एंटी मिसाइल है। ठीक है, ये क्या करेगा, अगर कोई इस पर हमला करेगा तो ये उस मिसाइल के हमले को मतलब बेसिकली देखा जाए तो ये जो क्राफ्ट है वो आपका एक एंटी मिसाइल है। ठीक है, तो ये मिसाइल्स को भी क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। अगर कि कोई भी हमला होता है तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी टेंशन घबराने की जरूरत इसमें नहीं होगी, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर जैसे कोई भी वार्निंग्स आती है या फिर कोई भी आप लोगों का बोलोगे आप लोग कोई रेडिएशन मिसाइल है, तो उसकी भी ये क्या कर देता है, जानकारी दे देता है और पहले ही क्या कर देता है, उसकी वार्निंग दे देता है दोस्तों, ताकि आगे जितने भी नेसेसरी स्टेप्स है वो उठाए जा सके। तो ये सारी सिक्योरिटी बेसिस है जो आपके एयर इंडिया 1 प्रोवाइड करवाता है व्हाइल दे वर कैरिंग ऑल द 3 VVIP मेंबर्स ऑफ इंडिया, राइट। तो ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नेम द फर्स्ट हैवी वेट टॉर्पेडो ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आप लोगों को अभी मैंने बोला था टॉर्पेडो स्मार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा है, देखिए कि सबसे हैवी वेट टॉर्पेडो इंडिया का कौन सा है। तो ऑप्शन है आप लोग के पास वरुणास्त्र, शैना, स्मार्ट, नन ऑफ द अबव। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वरुणास्त्र। के पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो जी सतीश रेड्डी, Secretary Department of Defense and RD, the Chairman DRDO flagged off the first Varunastra, the heavyweight torpedo that was delivered to the Indian Navy at a ceremony held at BDL, Visakhapatnam unit. He also
later the foundation stone was setting up by the state of the art central stores of BDL विशाखापट्टनम। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ ये बात आप लोगों को इधर जाननी है कि टॉर्पेडो क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये करेंगे कि टॉर्पेडो आप लोगों का क्या है। तो टॉर्पेडो वो एक दोस्तों वेपन होता है जो अंडरग्राउंड वाटर में जितनी भी सबमरीन्स होती है, ठीक है, उनको भी क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। इट्स अ अंडर वाटर वेपन, ऑलराइट, with an explosive and it is designed to target or one other with the target। मतलब कोई भी अगर टारगेट आप लोगों के सामने आता है, कोई एनिमी टारगेट करता है, तो फिर ये क्या करता है, उसको नष्ट करने के काम करता है और इससे प्रोटेक्ट भी करता है। तो दिस इज द मोस्ट हेवीएट, ठीक है, सबसे ज्यादा वेट अभी तक जो इंडिया में टॉर्पेडो बना है, तो उसका नाम आपका क्या है, वरुणास्त्र, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। दोस्तों इसको फर्स्टली लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी में 2016 में, और उस टाइम जो आप लोगों का अभी टॉर्पेडो का जो वेट है वो आपका करीबन 1500 केजीज का वेट है यहाँ पर। और इसका जो मैं आप लोगों को बात करूं कि मैक्सिमम स्पीड कितनी है, तो इसका मैक्सिमम स्पीड है 74 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये बात आप लोगों को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। साथ ही साथ और ये जो टॉर्पेडो है अपने साथ कितना लगेज कैरी कर सकता है, तो वो 250 किलो का कर सकता है। ये एक आप लोग को और इसकी जो बैटरी है दोस्तों वो सिल्वर ऑक्साइड की बनी हुई है। तो ये इसकी क्या थी, एसेंशियल और डिटेल्स थी जो मुझे आप लोगों को यहाँ पर बतानी थी। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। हाउ मेनी मोर चाइनीज मोबाइल ऐप इज रिसेंटली ब्लॉक्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो आप लोग को यहाँ पर बताना है दोस्तों कि रिसेंटली यहाँ पर एक डिजिटल स्ट्राइक की गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और उस स्ट्राइक में आप लोगों का कितना और चाइनीज ऐप्स को क्या किया गया है, आप लोगों का यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट किया गया है या बोलो कि ब्लॉक किया गया है। तो ये बात आप लोग को इधर बतानी है। ऑप्शन है आप लोग के पास 40, 41, 42, 43 है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 43, ठीक है। तो 43 मोर चाइनीज ऐप्स को यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, ब्लॉक कर दिया गया। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इंडिया ब्लॉक्स एक्सेस ऑफ 43 मोर चाइनीज ऐप्स, ठीक है। लास्टली जो आप लोग का चाइनीज ऐप में आप लोग का वीगो हुआ, कैम स्कैनर हुआ, इवन पबजी को लेकर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग की ब्लॉक हो चुकी थी पहले डिजिटल स्ट्राइक में, और दूसरी जो डिजिटल स्ट्राइक यहाँ पर की गई है उसमें दोस्तों आप लोग का अलीबाबा, वर्क बेंच, अली एक्सप्रेस, अली पे, कैशियर, कैम कार्ड, वी डेट, इन सबको क्या किया गया है, यहाँ पर बैन किया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT issued the order of blocking the access of these apps by users in India based on the comprehensive reports received from Indian Cyber Crime Coordination Center. Earlier on June 29, the government has blocked access to 59 mobile apps on September 2020 and another 118 apps were banned under Section 69A of Information Technology Act, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आप लोग इधर क्या करना, ध्यान रखना कि और 43 एप्स को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। RBI imposes 6 month ban on which of the following cooperative bank? जनता सहकारी बैंक, मनता अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक, भारत कॉर्पोरेटिव बैंक, करड़ अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक। Here the correct option will be ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में यहाँ पर दोस्तों क्या कर दिया गया है, आरबीआई ने इम्पोज कर दिया है 6 मंथ्स का बैन। आरबीआई के बारे में अगर दोस्तों एडिशनल इन्फो लेना चाहें तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये जानना जरूरी होगा कि इसके गवर्नर कौन है। तो इसके गवर्नर है आप लोग के शक्तिकांता दास। उसी के साथ साथ डेप्यूटी गवर्नर की भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो पहले होते हैं आप लोगों के बीपी कानूनगो, दूसरे की अगर बात करें यहाँ पर हम लोग तो वो हो जाएंगे एमडी पात्रा, माइकल देबोरथा पात्रा, ठीक है। फिर बात कर लेते तो आप लोग के हो जाएंगे एमके जैन, महेश कुमार जैन, और लास्टली बात कर लेंगे जो कि नए बने हैं तो वो कौन है आपके राजेश्वर राव, जिन्होंने रिप्लेस किसको किया है, जिन्होंने रिप्लेस किया है आपका एनएस विश्वनाथन को। दोस्तों करंट अफेयर्स अगर फॉलो करेंगे तो आपको ये सब बारे में जानकारी मिलेगी और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि रिसेंटली अपडेटेड हुआ है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। साथ ही साथ बात कर लेते हैं हेडक्वार्टर की। तो हेडक्वार्टर इसका कहां पर देखने को मिलेगा आपको,
ये देखने को मिलेगा मुंबई महाराष्ट्र में। इस्टेब्लिशमेंट डेट कौन सी है इसकी, तो फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1935। और आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था, तो दोस्तों आरबीआई एक्ट आप लोग का पास हुआ था 1934 में। ठीक है, ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। पढ़ लेते हैं इसके बारे में, पूरा डिटेल डिस्कशन ले लेते हैं। द आरबीआई ऑफ इंडिया हैज बैंड द मंता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन जलना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र for 6 months of payment of money and loan transaction. The central bank has given some instructions to the bank which will be effective for 6 months since the bank closed on November 17, 2020. तो यहाँ पर दोस्तों अब जो बैंक होगा वो अब लोन या फिर लोन लेना या फिर लोन देना नहीं कर पाएगा विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई। अब लोन लेने के लिए या फिर लोन किसी को देने के लिए मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, आरबीआई से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। और इवन ये अपनी बैंक में कोई भी नए एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा, किसको, डिपॉजिट्स को। जो डिपॉजिट्स है दोस्तों, जो आप लोगों के डिपॉजिट्स होते हैं रेगुलर डेली बेसिस पे, अब मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक उसको क्या कर पाएगा, डिपॉजिट भी अब नहीं ले पाएगा। ठीक है, एंड ही इज नॉट इवन एबल टू मेक एनी पेमेंट और नॉर एनी एग्रीमेंट टू पे, राइट। तो ये किसी भी तरीके का कोई भी एग्रीमेंट या फिर गारंटी नहीं ले सकता है पे करने की किसी के बिहाफ में, और किसी को ये खुद के हिसाब से भी पे नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू दीज इंस्ट्रक्शंस, this bank will not able to pay any loan or loan without RBI permission, nor it will be able to renew the old loans and make any investment. Bank has also banned from accepting the new deposit and he will not going to able to make any payment or nor make any payment agreement to payment, right। तो मतलब किसी भी तरीके की कोई गारंटी भी यहाँ पर ये नहीं दिखा सकता है, नहीं ले सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इन विच स्टेट the first hospital for cows in recently inaugurated। तो यहाँ पर आप लोगों का दोस्तों हॉस्पिटल फॉर काउज जो है वो कौन से स्टेट में रिसेंटली इनॉग्रेटेड हुआ है, तो वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, राजस्थान। Here the correct option will be option number C, that is आसाम। ठीक है, तो आसाम की यहाँ पर एडिशनल इन्फो हम लोगों को लेनी चाहिए। तो इसके चीफ मिनिस्टर का नाम आप लोग का क्या हो जाएगा, दैट इज सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, बात कर लेंगे अगर साथ ही साथ गवर्नर की, तो गवर्नर का नाम हो जाएगा प्रोफेसर जगदीश मुखी। ठीक है, बात कर लेंगे इसका हम लोग फोक डांसेस का कुछ एक्स्ट्रा में कि फोक डांसेस कौन कौन से होते हैं आपके आसाम के। तो दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, बिहू डांस हो जाएगा, ठीक है, बगुरुम्बा हो जाएगा, भोरटल डांस भी होता है, और साथ ही साथ झूमर डांस, झूमर डांस। ठीक है, झूमर डांस, घूमर होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। घूमर जो होता है वो राजस्थान के लिए होता है और झूमर डांस जो होता है वो आपका आसाम के लिए होता है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द फर्स्ट काउ हॉस्पिटल इन नॉर्थ ईस्ट इनॉग्रेटेड इन आसाम इन डिब्रूगढ़। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट एवर काउ हॉस्पिटल ऑन ओकेजन ऑफ गोपाष्टमी। द हॉस्पिटल सुरभि आरोग्यशाला is set up by Shri Gopal Gaushala for the cost of rupees 17 lakhs। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा सर्विस इन द 30 किलोमीटर रेडियस एंड देयर आर 368 काउज इन द शेल्टर। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए कितना रुपया लगा है, तो 17 लाख रुपीज यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए हैं। और ये बनाया किसके द्वारा है, तो ये सेटअप किया गया है श्री गोपाल गौशाला के अंडर में, देखरेख में, सुपरविजन में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अमंग द फॉलोइंग विच series won the best drama series at the इंटरनेशनल एमी अवार्ड। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना है कि कौन सी ऐसी सीरीज है जिसने रिसेंटली बेस्ट ड्रामा सीरीज एट द इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स का खिताब जीता है। लिटिल थिंग्स, 4 more shots please, स्पेशल ऑप्स, दिल्ली क्राइम। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दिल्ली क्राइम। तो दोस्तों ये कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आता है, तो ये आपका नेटफ्लिक्स का है सीरीज। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लिटिल थिंग्स की बात करेंगे तो लिटिल थिंग्स आपका डाइस मीडिया फिल्टर कॉपी का है। ठीक है, 4 more shots का अगर बात करेंगे तो ये Amazon प्राइम ओटीटी का है, और स्पेशल ऑप्स की बात करेंगे तो ये आपका हॉटस्टार का है। ठीक है, वीआईपी हॉटस्टार का है। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द नेटफ्लिक्स शो दिल्ली क्राइम हैज वॉन द बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड फॉर द 48th इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020
Delhi Crime is the first web series of India to win an International Emmy Award. The show is written and directed by Richie Mehta and features actress Shefali Shah as a main character. दोस्तों अगर इसके बारे में पूरी आप लोग को अवार्ड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन अगर मैं दूं तो यहाँ पर बेस्ट ड्रामा सीरीज का आप लोग को जैसे कि मैंने बताई दिल्ली क्राइम को मिला है। साथ ही अगर बेस्ट कॉमेडी सीरीज का बात करेंगे तो नोबडी लुक फ्रॉम ब्राजील। बेस्ट एक्टर का बात यहाँ पर करें तो बिली बैरेट। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड आप लोग को मिला है बिली बैरेट को। ठीक है, यूके के ये रहने वाले हैं। बात कर लेंगे एक्ट्रेस की, तो एक्ट्रेस की बात कर लेते तो ग्लेंडा जैक्सन, ये भी आपकी यूके की रहने वाली है। बात कर लेंगे यहाँ पर बेस्ट टीवी मूवी या फिर मिनी सीरीज, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, जो कि यूके की एक सीरीज है। ठीक है, बेस्ट टीवी शो की बात करेंगे अगर तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और उसके बाद बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की बात करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा आपका फॉर समा। ठीक है, और नॉन स्क्रिप्टेड एंटरटेनमेंट के लिए ओल्ड पीपल फ्रॉम 4 years ओल्ड, दैट इज ऑस्ट्रेलियन सीरीज। तो यहाँ पर हम लोगों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बातें याद नहीं रखनी होगी, एक्टर और एक्ट्रेस का नाम जरूर याद रखिएगा और इंडियन सीरीज के बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग का क्या हो जाएगा? दिल्ली क्राइम ऑफ नेटफ्लिक्स। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर पिक्चर में पोर्ट्रे में भी देख पा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। आशीष रॉय एसोसिएटेड टू विच फील्ड? एक्टर, सिंगर, एथलीट, कॉमेडियन। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्टर। तो दोस्तों यहाँ पर वेटरन टीवी एक्टर आशीष रॉय का क्या हो चुका है? डेथ हो चुका है, डिमाइस हो चुका है। ऑर्बिचरी, और ऑर्बिचरी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चंस देखे जाते हैं वो करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करके देखे जाते हैं, और ऑर्बिचरीज पे क्वेश्चन आप लोगों को 100% मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग को करंट अफेयर्स को आप लोग को बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप इसकी वेबसाइट पे भी जाकर इनको क्या कर सकते हो? लुक आफ्टर कर सकते हो। इवन दोस्तों जितने भी जब भी आपका एग्जाम होता है उससे 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपके टिप्स पर होने चाहिए। तो टेलीविजन एक्टर Ashish Roy has passed away. The actor has appeared in a number of TV shows and films in his long acting career, which began in 1997. Some of his famous television shows include Movers and Shakers, Yes Boss, Remix, बाबू एंड बेबी, चलती का नाम गाड़ी, बुरे भी हम भले भी हम, ससुराल सिमर का, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, मेरे आंगन में, आरंभ। तो ये इनकी क्या थी? बहुत रिनाउंड सीरियल्स थे जो टीवी पे आते थे। तो इवन ससुराल सिमर का से ये बहुत काफी फेमस भी हुए थे दोस्तों। एंड ही वाज आल्सो अ वॉइस एक्टर हु बीन डबिंग फॉर फॉरेन फिल्म्स। तो ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी? ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। अहमद पटेल बिलोंग्स टू विच फील्ड? Dancer, folk singer, politician, physician. Here the correct option will be option number C, that is politician. तो दोस्तों यहाँ पर सीनियर कांग्रेस लीडर अहमद पटेल का भी क्या हो चुका है? डेथ हो चुका है, डिमाइस हो चुका है, बिकॉज ऑफ दी he was suffering for COVID-19 also, and जो आफ्टर सिम्टम्स होते हैं COVID-19 के उनकी वजह से इनकी क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग पूरा पढ़ पा रहे होगे दोस्तों, यहाँ पर आपको सारी डिटेल यहाँ पर दे दी गई है। तो सीनियर कांग्रेस लीडर अहमद पटेल हु वाज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट अ गुरुग्राम हॉस्पिटल आफ्टर टेस्टिंग positive for COVID-19 breathed his last after multi-organ failure with V hours of November 25. His son Faisal confirmed. He was 71 years of age, and he in a tweet Faisal said that the Rajya Sabha MP from Gujarat died at 3:30 AM. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक और डिमाइस है, एक और ऑर्बिचरी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। International Day for the Elimination of Violence Against Women is celebrated worldwide on 23rd November, 24th November, 25th November, 26th November. Here the correct option will be option number B, C. Option number C, that is 25th of November. तो 25 नवंबर को आप लोग का हर साल क्या मनाया जाएगा दोस्तों? 25 नवंबर को हर साल आपका इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन इज सेलिब्रेटेड। So since the outbreak of COVID-19, emerging data and reports from those on the front lines have shown that all the types of the violence against the women and girls, particularly domestic violence, has intensified, right?
तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, इवन तो कोविड-19 की सिचुएशन में काफी ऐसी रिपोर्ट्स आई है जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस में वुमेन्स का या फिर गर्ल्स का काफी ज्यादा क्या हो गया है, वायलेंस हुआ है इनके खिलाफ में। यहाँ पर जो आप लोग को बात ध्यान रखने की होगी दोस्तों, वो इसकी थीम होगी कि इस डे की यहाँ पर थीम क्या है। तो थीम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर थीम हो जाएगा आपका ऑरेंज द वर्ल्ड। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इस बार का जो लोगो है इस डे का, तो वो भी ऑरेंज रखा गया है। तो ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट एंड कलेक्ट। तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका पूरा थीम हो जाएगा। और थीम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। थीम पूछकर बैठ जाएगा, इंटरनेशनल डे, इवेंट इंपॉर्टेंट डेज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। डेट दे देगा, पूछेगा बताओ क्या था इस दिन, ऐसे करके। दिस इज अ शैडो पैंडेमिक ग्रोइंग एडमिट्स कोविड-19 क्राइसिस एंड वी नीड अ ग्लोबल कलेक्टिव effort to stop it. Our COVID-19 cases continue to strain health services, essential services such as domestic violence shelters and helpiness and have reached capacity. More needs to be done to prioritize addressing violence against the women in COVID-19 response to recovery efforts. तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।